गुड मॉर्निंग। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वह है राजस्थान की प्रमुख फसलें। लेकिन फसलों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि राजस्थान में जो फसलें बोई जाती हैं या जो कृषि की जाती है उसकी क्या-क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों को बोने का क्या अलग-अलग समय है? अगर है तो उन्हें क्या कहा जाता है तथा उसमें किस प्रकार की फसलों को रखा जाता है? इसके साथ ही हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे तथा राजस्थान में कृषि की क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, उन सभी विशेषताओं के बारे में भी हम बात करेंगे। आइए जानते हैं कि राजस्थान में कृषि की या फसलों की क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल क्षेत्रफल है और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% जो भाग है वह राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के रूप में उपलब्ध है, जिसे हमने भूमि उपयोग वाले चैप्टर के अंदर देखा। ये पूरे देश का 11% और राज्य में यानी राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र लगभग 50% है तथा 30% जो क्षेत्र है वह शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, यानी वास्तव में वहां पर सिंचाई की जाती है और 50% जो भाग है वहां पर अलग अलग माध्यम से सिंचाई की जाती है। राजस्थान का अगर हम भूभाग देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 60% जो क्षेत्र है वह मरुस्थल के रूप में तथा 10% जो भाग है वह पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। राजस्थान का इस प्रकार से लगभग 70% जो भूभाग है वह कृषि योग्य नहीं है, अतः वहां पर कृषि कार्य संभव नहीं हो सकते। फिर मरुस्थलों की बात करें तो वहां पर बारिश बहुत कम होती, इस कारण वहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है। केवल एक इंदिरा गांधी नहर को देखें तो यहाँ पर मरु क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन अधिकांश जो कृषि है वह वर्षा निर्भर है। यही कारण है कि यहाँ पर खेती कभी हो जाती है और कभी नहीं हो पाती। इसी कारण यहाँ पर कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कुछ विशेषताएं हैं राजस्थान की कृषि की। कुल भारत के कृषि क्षेत्र का लगभग 13.27 भाग जो है राजस्थान में और राज्य के कुल भूपृष्ठ का लगभग 30% जो भाग है वह सिंचित है, यानी 70% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और बात करें कि राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है तो कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर लगभग 19.5% है। तो इस प्रकार से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी राजस्थान में देखी जा सकती है। राज्य में
बाजरे की जो फसल है उसके उत्पादन तथा क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इसी प्रकार राजस्थान में भरतपुर के सेवर नामक स्थान पर देश का प्रमुख सरसों अनुसंधान केंद्र है, जिसमें सरसों के बीज पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी गांव, जो कि अजमेर में है, स्थापित किया गया है। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में खोला गया। कृषि रेडियो स्टेशन क्या करता है? कृषकों को समय समय पर कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं के बारे में, विभिन्न सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार से और कुछ विशेषताएं, जैसे कि कांगड़ी, दक्षिणी राजस्थान की जो गरीब आदिवासी है वह शुष्क क्षेत्रों में, जहां पर बारिश कम होती है, कांगड़ी नाम की एक विशेष फसल को उगाते हैं। भारत में कृषि सुधारों की दृष्टि से 1966-67 में 96 एंड 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार से राज्य में निजी क्षेत्र की प्राइवेट पहली कृषि मंडी कैथून कोटा में खोली गई। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। ऐसे ही कुछ विशेषताओं को आगे की स्लाइड में और देखते हैं। इन्हीं कुछ कृषि विशेषताओं के अंतर्गत कुछ और विशेषताएं जो राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल यहाँ पर हर दूसरे तीसरे वर्ष पड़ता रहता है। इसी प्रकार का एक त्रिकाल यानी चारे, पानी तथा खाद्य तीनों की ही जब कमी हो जाती है तो हम उसे त्रिकाल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के भयंकर त्रिकाल जो 1956 विक्रम संवत 1956 में जो त्रिकाल पड़ा उसे छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में धनिया, जीरा, मेथी के उत्पादन में देश में पहला स्थान है। वहीं सर्वाधिक फल गंगानगर और सर्वाधिक मसाले 12 जिले में उत्पादित होते हैं। बात करें जालौर की तो विश्व का लगभग 40% इसबगोल, विश्व का, जिसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, पेट संबंधी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व का लगभग 40% केवल जालौर में उत्पादित होता है। इसी प्रकार से काजरी जैसा संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, वह शुष्क क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान समय समय पर करता है। इसी प्रकार से आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान भी जोधपुर में स्थित है। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा यानी रतन जोत पौधे की जो कृषि की जाती है वह राज्य में की जाती है। राजस्थान के सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म में इस प्रकार की कृषि की जा रही है। इजराइल की सहायता से यहाँ पर, इजराइल एक रेगिस्तानी क्षेत्र, एक रेगिस्तानी देश, जहां पर पानी की भयंकर कमी होते हुए भी उसने अपने आप को इस प्रकार से पूरे विश्व में पहचान दी है कि वह कम से कम पानी में भी कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर होहोबा यानी इसे जो बा भी कहा जाता है, उसकी कृषि यहाँ पर इजराइल की सहायता से
की जा रही है। इसी प्रकार से अमेरिकन जो बीटी कॉटन है उसका उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वह यह दुर्गापुरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जैतसर जो सूरतगढ़ में है, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फर्म जो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। यांत्रिक कृषि फर्म का अर्थ हुआ कि यहां पर किस फसल को कब पानी देना है, कितने उर्वरक की मात्रा देनी है, ये सभी कार्य मशीनों की सहायता से ऑटोमेटिक तरीके से संचालित होता है। इसी प्रकार से केंद्रीय कृषि फर्म जो सूरतगढ़ में है, गंगानगर जिले में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म है। ये थी कुछ विशेषताएं जो राजस्थान की कृषि के अंतर्गत देखी जाती है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कृषि के कई स्वरूप प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे पहला है शुष्क कृषि या सूखी खेती, जिसे ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी कृषि का प्रकार है जहां पर बारिश बहुत कम होती, यानी 10% या 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी भूभाग है, जहां पर सिंचाई का अभाव है, तो वहां पर पानी की हर एक बूंद अमूल्य समझी जाती है और ऐसी ही जगहों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि में नमी बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयत्न किया जाता है। उसे हम शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को दो तरीके से किया जाता है, फव्वारा पद्धति यानी स्प्रे सिस्टम तथा बूंद बूंद सिंचाई जिसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है के रूप में इसे राजस्थान में किया जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि की जो देन है दी गई इजराइल के द्वारा, इजराइल के सहयोग से प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि का दूसरा जो प्रकार राजस्थान में प्रचलित है वह है इरिगेटेड फार्मिंग, सिंचित कृषि, जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वहां पर उन फसलों को बोया जाता है जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता है। अब शुष्क कृषि में हम ऐसी फसलों को बोएंगे कि जहां ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और फव्वारा और ड्रिप दोनों ही का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे प्रकार की जो कृषि है जिसे मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। इस विधि में हम कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। मिश्रित कृषि का अर्थ ये नहीं होता है कि हम एक से दो फसलों को एक साथ बोए। जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं, कृषि और खेती मिलते जुलते हैं, लेकिन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर दो अलग अलग शब्द हैं। इसे हम कह सकते हैं फार्मिंग जब शब्द आएगा तो दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोई जाती हैं, तो उसे हम मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग कहेंगे। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया। झूमिंग कृषि जो कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जो आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसी प्रकार की कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर इसे झूम कहा जाता है।
श्रीलंका में इसे चैना कहा जाता है, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया में इसे लादांग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। इस कारण इसे काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। जो राख जो बचती है, जो ऐश बचती है, वह खाद के रूप में वहां पर प्रयुक्त होती है। 1-2 वर्ष तक जब इसका उत्पादन बना रहता है, उत्पादक क्षमता बनी रहती है, तब तक इसका प्रयोग किया जाता है और जैसे ही इसकी उत्पादकता समाप्त होती है, एक नए चित्र की तलाश करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। पुनः एक नए वन चित्र को काटा जाता है, जलाया जाता है और खेती की जाती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वन कटते जाते हैं और कृषि योग्य भूमि बनती रहती है। राजस्थान में भी इस प्रकार की कृषि भीलों द्वारा की जाती है, जिसे वालरा कहा जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसे चिमाता, तथा जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे दजिया प्रकार की कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बारा क्षेत्रों में, भील बाहुल्य क्षेत्रों में या आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका एक वर्गीकरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि राजस्थान में जितनी भी जो फसलें उगाई जाती हैं उसका लगभग 57% जो भाग है वह खाद्यान्न फसलों के रूप में है, तथा 43% जो भाग है वह नकदी या व्यापारिक फसलों के रूप में उत्पादित किया जाता है। प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, तंबाकू, बाजरा, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार की तिलहन फसलें जिसमें सरसों, प्रमुख तिल, राई, मोठ, अरहर, उड़द, तारामीरा, अरंडी, मूंग, मसूर, चावल, तिल तथा सोयाबीन प्रमुख है। इन फसलों को मौसम के अनुसार बोया जाता है। जैसे कि अभी हम चारों तरफ खेतों की तरफ नजर डालें तो अभी आपको खेतों में चावल नहीं दिखेगा। अभी आपको खेतों में गेहूं, चना, सरसों अधिक देखने को मिलेगा। इस फसल को हमने बोया था अक्टूबर और नवंबर में और इसे हम काटेंगे मार्च, अप्रैल में। इसी प्रकार से जब बारिश की ऋतु आ जाएगी उस समय हम हमारे खेतों में मूंग, मोठ, बाजरा, मूंगफली, कपास, गन्ना जैसी फसलों को बोएंगे और इन्हें दीपावली के आसपास के दिनों में यानी अक्टूबर नवंबर में काट देंगे। तो इस प्रकार से इन फसलों को हम 3 भागों में डिवाइड या विभक्त करते हैं। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में काट दी जाती है उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। इसी राजस्थान में उनालू एवं श्यालू का मौसम चलता है।
स्यालू यानी सर्दियों का समय, उनालू यानी गर्मियों का समय। तो रबी की फसल को हम स्यालू यानी सर्दियों के समय बोते हैं। नवंबर में इस प्रकार की फसलों को बोते हैं और मार्च तक इस फसलों को काट दिया जाता है। रबी की फसलों के अंतर्गत मुख्य जो फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और मेथी। अभी खेतों में ये सब फसलें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट दिया जाता है। इस प्रकार की फसलों को हम चौमासी फसलें कहते हैं या सावन की फसलें कहते हैं। गर्मियों में बोया जाता है और सर्दियों में इन्हें काटा जाता है। जुलाई से अक्टूबर के मध्य इस प्रकार की फसलें चलती हैं। बारिश के दिनों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चवला, मोठ, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, कपास, गन्ना, गवार, ये सभी फसलें हम खरीफ की फसल के रूप में बोते हैं। और तीसरी जो फसल है वह है जायद, जो रबी तथा खरीफ की फसलों के बीच के समय में बोई जाती है। तो जायद की फसलें मार्च अप्रैल से प्रारंभ होती हैं और जून तक चलती है। यानी रबी और खरीफ के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन या ट्रांजिशनल जो टाइम है, संक्रमण का समय, न तो ज्यादा गर्मी है और न ही सर्दी। तो यहाँ पर सब्जी वर्गीय फसलें या खरबूजे, ककड़ी, तरबूज इत्यादि फसलों को बोया जाता है, जिन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। बुआई के आधार पर अगर हम बांटें तो जो खरीफ की फसलें होती है उसे सावनी या स्यालू कहते हैं, क्योंकि इन्हें सर्दियों में प्राप्त किया जाता है। बारिश के दिनों में बोएंगे, जून जुलाई में बोएंगे और सर्दियों में काटेंगे। जो रबी होती है उसे उनालू यानी हम इसे गर्मियों में काटेंगे, हमारे पास गर्मियों में पहुंचेगी मार्च अप्रैल में और दोनों के बीच में रहेगी जायद। खरीफ, रबी और जायद ये है बुवाई के आधार पर। इसी प्रकार से उद्देश्य के आधार पर हम इसके दो वर्गीकरण करते हैं। कुछ होती हैं खाद्यान्न फसलें और कुछ होती हैं वाणिज्य फसलें या व्यावसायिक फसलें। खाद्यान्न फसलों को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ अनाज है और कुछ दालें। अनाज को भी छोटे अनाज, मोटे अनाज में विभक्त किया जा सकता है। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार और जौ ये अनाज राजस्थान में उत्पादित होते हैं। दालों के रूप में चना, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मसूर, चवला और सोयाबीन यह दालें राजस्थान में उत्पादित होती। नकदी फसलों की बात करें तो चार प्रकार की, जिनसे तेल प्राप्त होता है। सरसों या राई, दोनों अलग अलग होती है, सरसों एवं राई, लेकिन सरसों और राईड़ा में फर्क होता है। मूंगफली, तिल, अरंडी, तारामीरा, सूरजमुखी, सोयाबीन, होहोबा, एंजोजोबा, रतनजोत, जैट्रोफा ये नई किस्में जो इजराइल के सहयोग से उगाई जाती हैं और जिससे बायोडीजल या तेल प्राप्त होता है। कुछ फसलें रेशेदार होती हैं, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं। कपास, जूट, जूट और पटसन है, रेशम और सन। ये वर्गीकरण है। राजस्थान में जूट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत किया जाता है। कुछ फसलें पेय पदार्थों के रूप में बोई जाती हैं। गन्ना राजस्थान में होता है, तंबाकू भी राजस्थान में होता है, अफीम भी राजस्थान में होता है,
लेकिन कॉफी और चाय राजस्थान के अंतर्गत नहीं उगाए जाते हैं। कुछ मसाला फसलें होती हैं, मिर्च, धनिया, लहसुन, सौंफ, जीरा, अदरक, ये सारी की सारी हमारी मसाला फसलें हैं। तो इस प्रकार से फसलों का हमने अलग अलग तरीके से विभाजन किया है। धन्यवाद। अगली जो कक्षा रहेगी उसमें हम विभिन्न फसलों को एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।